चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? तो ये निकले अपनी बॉडी पहले एक्सेलरेट हुई फॉर सम टाइम विथ अल्फा एक्सेलरेशन। लेट्स से डिस्टेंस कवर्ड इज x1 एंड दैट सम टाइम इज t1 एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, फिर ये निकली यहाँ पे डिसेलरेट होते हुए, बीटा इज द डिसेलरेशन, राइट। और वो मान लो x2 डिस्टेंस कवर किया, टाइम t2 लिया और यहाँ पे 0 हो गया। फिर से उसका v डैश पकड़ लो, इसको v डैश 0 हो गया। तो स्टार्ट से निकली, रेस्ट से निकली स्टार्ट पे और वापस यहाँ पे रेस्ट पे फिनिश में चली गई। बीच में एक्सेलरेशन अल्फा था सम टाइम, फिर डिसेलरेशन बीटा था। अगर टाइम इलैप्स टी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये जो x है ना, ये मेरे को पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 करूंगा मैं, तो x1 क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है यानी इनिशियल 0 है, यू टी 0 है, हाफ ए टी वन का स्क्वायर। x2 क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। x2 के लिए मेरा जर्नी ये है, ये मेरा u डैश यहाँ पे है, जो कि इसके v के बराबर रहेगा। पहले का फाइनल वेलोसिटी, दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी। तो पहले का फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अल्फा t1। तो अल्फा t1 हो गया u, ये ड्यूरेशन हो गई उसकी t2, माइनस डिसेलरेशन है हाफ बीटा का, बीटा इंटू t2 का स्क्वायर, राइट। ये करना है। देखो अभी यहाँ पे t1 t2 है, मेरे को t1 t2 अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालना है और फिर सब्सटीट्यूट करना है। तो ये सेकंड वाला मोशन देखो, राइट। v डैश इज इक्वल टू u डैश माइनस बीटा t2, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। v डैश 0 है, u डैश इज इक्वल टू बीटा t2। u डैश क्या है? यहाँ पे क्या आता है? अल्फा t1, सो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2, ऐसा है मेरे पास, राइट। सो t1 बाय t2 जो है वो मेरा आता है बीटा बाय अल्फा, ठीक है। और मेरे को पता है, मेरे को सब t के टर्म्स में चाहिए, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, राइट। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करना है मेरे को, राइट। तो ठीक है ना, दो वेरिएबल है तो निकाल लेते हैं, t1 और t2 का वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ t और फिर उसको सब्सटीट्यूट करूंगा। तो अल्फा t1 माइनस बीटा t2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लिए, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। या फिर सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, है ना, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, वो भी इजी रहेगा। ठीक है, भी कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो ये गया, ये गया, तो माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। तो t2 जो होगा वो होगा मेरा, माइनस माइनस गया, राइट, माइनस माइनस गया, अल्फा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ गया t2 इन टर्म्स ऑफ t। सिमिलरली t1 निकालना है अभी, तो यहाँ पे t1 तो दिख ही रहा है मेरे को कितना है, t1 इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा इंटू t2। तो t1 जो हो गया वो हो गया मेरा, ठीक है, बीटा बाय अल्फा इंटू t2 यानी अल्फा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया मेरा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आ गया मेरा t1 t2, ये t1 है और t2 मेरा ऐसा है। अच्छा, t कहाँ गया? हाँ, ये हो गया मेरे t1 और t2 इन टर्म्स ऑफ t। अब मेरे पास एक तो अल्फा है, बीटा है, नहीं तो t है, x1 x2 जम गया पूरा। तो चलो अभी इधर करते हैं। सो x फाइनल आंसर अपना x इक्वल टू x प्लस
प्लस x2 आने वाला है, विच इज हाफ अल्फा t1 स्क्वायर प्लस अल्फा t1 t2 माइनस हाफ बीटा t2 स्क्वायर, ऐसे कुछ है। तो ये होगा हाफ अल्फा t1 क्या आएगा, बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा t1 t2 होगा, एक तो है आपका t1 बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा और दूसरे में बीटा की जगह अल्फा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस हाफ बीटा t2 मतलब क्या होगा, अल्फा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हो गया, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गया मेरा हाफ अल्फा बीटा का स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा टी स्क्वायर इंटू अल्फा, राइट, सो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ बीटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अभी बहुत कुछ कॉमन निकाल रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा तो निकाल ही रहा है कॉमन, है ना, एक जगह अल्फा है एक जगह एक्चुअली ये देखो दूसरा और तीसरा टर्म जो है ये दोनों सेम है, एक आधा है एक पूरा है, एक आधा है एक पूरा है, यानी ये हो गया हाफ अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये एक में से आधा गया बचा आधा, अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ठीक है, हाफ कॉमन निकलता है, अल्फा कॉमन निकलता है, बीटा कॉमन निकलता है, टी स्क्वायर भी कॉमन निकलता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर भी कॉमन निकलता है। यहां बचता है मेरा बीटा स्क्वायर है ना, तो बीटा बचेगा, यहाँ पे अल्फा बचेगा, तो एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा प्लस बीटा गया, तो ये आ गया अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, ऐसा आना चाहिए कुछ तो, है ना। अल्फा बीटा टी स्क्वायर 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आना चाहिए आपका डी ऑप्शन।